उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को रिझाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि साल 2022 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका ही मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। साथ ही तिवारी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रियंका को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तिवारी ने बताया कि फिलहाल समाजवादी पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से गठबंधन की कोई बात नहीं चली है। ऐसे में कांग्रेस की योजना सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है। उधर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व प्रदर्शन की उम्मीद लगाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी 400 सीट जीत सकती है। समाजवादी चुनावों के मद्देनजर साइकिल यात्रा का आयोजन कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले उन्होंने अंदाजा लगाया था कि समाजवादी 350 सीट जीतेगी, लेकिन जिस तरह से जनता में नाराजगी है उससे लगता है कि समाजवादी को 400 सीट मिल सकती है। पार्टी के मुताबिक यह यात्रा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करने के मकसद से निकाली गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि ज्ञानेश्वर मिश्र नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बहुजन समाज पार्टी सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनवाया था, मगर समाजवादी सरकार ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया। यह कैसा सम्मान। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की उत्तर प्रदेश के जिलों में अपार सफलता के बाद समाजवादी को अब श्री ज्ञानेश्वर मिश्र और भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई है। यह सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो क्या है। बहुत लंबे अरसे के बाद समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी भीड़ और साइकिल रैली देखकर राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव का मकसद साइकिल रैली के साथ ब्राह्मणों को साधना भी था, लेकिन बात जब ब्राह्मणों की आती है और बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल होकर ज्ञानेश्वर मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे तो मामला ब्राह्मणों के बंटवारे की ओर दिखने लगता है। वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण वोटरों को साधने की होड़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने परंपरागत वोट बैंक का ही नुकसान न कर बैठे। वर्तमान स्थिति को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्राह्मण वोटरों को साधने की होड़ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने परंपरागत वोट बैंक का ही नुकसान न कर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।